हेलो 11th कैसे बेटा आप सब। बहुत टाइम से ट्यूटोरियल अपलोड नहीं किया था, अब फटाफट आपके ट्यूटोरियल अपलोड करेंगे। थोड़ा 12th में बिजी था और ऑनलाइन क्लासेस में। तो लास्ट क्लास में हमने ना डोमेन कंसेप्ट करा था कि हमें डोमेन निकालने सीखे थे फंक्शंस के, राइट। आपको याद होगा हमने लॉग के भी क्वेश्चंस किए थे, सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कवर करवा दिए थे, राइट, पिछले ट्यूटोरियल के अंदर। अब हम इसी के क्वेश्चंस करते हैं। मोस्टली मैंने अभी तक इस ट्यूटोरियल में कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं लिए, सारे मोस्टली एग्जाम्पलर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। तो कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को? तो इस क्वेश्चन को देख के माइंड में क्या आता है? पहली बात आ रही है कि रूट के अंदर वाली टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए। कि इसका मतलब है, पहला तो माइंड में ये आ रहा है कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है माइनस एक्स ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए। ठीक बात है, पहली बात। अब ज़ीरो से बड़ा भी होना चाहिए और इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए? नहीं, क्योंकि ये अपॉन में आ रहा है तो ये इक्वल टू ज़ीरो भी नहीं हो सकता। यानी ये टर्म हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर वाली टर्म इक्वल टू ज़ीरो भी नहीं होती। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? तो मैं सॉल्व करने के लिए, आसान बनाने के लिए, फॉर द टाइमिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर को किसी p से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो मेरे पास एक इक्वेशन बन गई, पी स्क्वायर माइनस पी माइनस 6 0 से ग्रेटर होगा, ठीक है ना। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे? पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2p माइनस 6। अब इसके हमने फैक्टर बनाया तो ये क्या बनेंगे? ये बनेगा p माइनस 3 और p प्लस 2। अब ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसको नंबर लाइन पे जब हमने प्लॉट किया तो हमारे पास नंबर आ गए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इधर -2 और इधर 3। अब वेवी का मेथड के अकॉर्डिंग हम इसमें प्लस साइन माइनस और प्लस देते हैं। अब क्योंकि हमारा ये एक्सप्रेशन 0 से बड़ा है, मैंने प्लस साइन क्यों दिया पता है आपको ना? वेवी का मेथड में जब हम फैक्टर बना लेते हैं और अगर p के सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव करने के बाद हम एक्सट्रीम राइट पे प्लस साइन देते हैं, और उसके बाद क्योंकि इनकी इक्वेशन में 1 आ रहा है तो हम साइन चेंज करते रहते हैं, ऑल्टरनेट, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है। अब क्योंकि ये प्रोडक्ट 0 से बड़ा है, मीन्स हम वो वाला रीजन देखेंगे जहाँ पे हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव इस वाले रीजन में और इस वाले रीजन में, यानी हम कहेंगे p या तो 3 से बड़ा होगा या फिर p माइनस 2 से छोटा होगा। ठीक बात है। अब आप सोचो कि p है क्या चीज़? p है आपका, p जो है हमने बोला p या तो ग्रेटर देन 3 होगा, क्योंकि 3 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा, या p माइनस 2 से छोटा होगा। p क्या चीज़ है? p तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब आप सोचो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 से बड़ा कब होगा, और आपको सोचना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2 से छोटा कब होगा। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है आपने, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो तो इंटीग्रल वैल्यू देता है हमें, है ना। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 से बड़ा का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 कब होगा या उससे बड़ा का नंबर होगा। ठीक बात है। तो हम कहेंगे भी, यानी इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो 4 हो सकता है या 5 हो सकता है, ऐसे चलता रहेगा ना कि बड़ी वैल्यूज़ की बात करें। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मैंने आपको बताया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 कब होगा? जब x 4 से 5 के बीच में लाई करेगा। ऐसे 5 कब होगा? जब x 5 से 6 के बीच में लाई करेगा। तो इसके बेसिस पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि x जो होगा वो या तो 4 होगा या उससे बड़ा होगा, है ना। इसको मैं अगर मैं 3.99 में लिख देता हूँ तो 3.99 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो तो 3 आ जाएगा, फिर हमें तो 3 से बड़े नंबर चाहिए। तो इसलिए हम कहेंगे कि x 4 से बड़ा होगा या इक्वल। अब बात करते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 से छोटा कब होगा, यानी -2 से छोटा मतलब ये -3 कब होगा, ये -4 कब होगा, इस तरह से चलेंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 कब होता है? जब x लाई करता है -3 से -2 के बीच में। तो हम कहेंगे कि ये जो x होगा ये -2 से छोटा होना चाहिए। सीधा ही लॉजिक है, क्योंकि -2 से छोटा का मतलब -3 2.99 भी होगा। तो आपने अभी वो जो है, आप एक बार नंबर लाइन बना के दिखाता हूँ मैं आपको। ये 0, ये -1, ये -2। -2 से छोटे का मतलब है यहाँ पे, जैसे ये -3 है तो -2.11 हो गया मान लेते हैं, तब भी ये -2.11 पे -3 देगा, तो यानी -2 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास जो x आएगा वो कहाँ से लाई करेगा? तो कहेंगे x लाई करेगा -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो हमने इसका डोमेन निकाल लिया। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंडर रूट में x माइनस मॉड x। अब ना मॉड x के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वैसे मैं इसका एक ऑल्टरनेटिव भी बताऊंगा, बट पहले आप देखिए, हमें देखना है कि पॉजिटिव ये हमारे पास कब सॉल्व होगा। तो एक तो चीज़ आ रही है कि भी हमें देखना है कि अंडर रूट के अंदर वाली टर्म पॉजिटिव होगी। तो
अंडर रूट के अंदर वाली टर्म पॉजिटिव होगी, मीन्स ये 0 से बड़ी होगी, इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकती, क्योंकि इक्वल टू 0 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अपॉन में है। तो एक तो कंडीशन ही आ गई। अब आपने सोचना है कि x जो है वो मॉड x से बड़ा कब होगा। तो एक होती है बेटा ग्राफिकल अप्रोच। ग्राफिकल अप्रोच क्या होती है कि आप ऐसे करो, दोनों के ना ग्राफ बना लो। तो एक है y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाओ। कैसे बनेगा y इक्वल टू एक्स का ग्राफ? y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनता है इस तरह से, जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक करता है, क्रॉस करता रहता है 45 डिग्री पे, क्योंकि 0 पे 0 आ रहा है, 1 पे 1 आ रहा है, 2 पे 2 आ रहा है, इस तरह से, है ना। और ग्रेटेस्ट इंटीजर जो मॉड एक्स का ग्राफ है वो कैसे बनता है, हमने इसको बनाया भी था। मॉड एक्स का ग्राफ वी शेप बनता है और फिर ये इसके ऊपर ओवरलैप कर देगा। अब हमने देखना है कि x जो है वो मॉड x से बड़ा हो, ये कह रहे हैं। तो आप सोचो ये रेड वाली लाइन पिंक वाली लाइन से बड़ी कब है, यानी इसकी वैल्यू वो बड़ी कब है। अब अगर हम इस वाले इंटरवल में देखें, मतलब जब x नेगेटिव है तो यहाँ तो हमेशा मॉड x बड़ा है x से, ठीक बात है। और इसके बाद दोनों बराबर हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, किसी भी पार्ट में ये वाला क्वेश्चन जो है आपका x बड़ा कभी नहीं हो सकता ना, x कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब कोई भी वैल्यू x की नहीं होगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि x मॉड x से बड़ा हो जाए। तो हम कह देंगे इसका मतलब हो गया कि ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी, मीन्स x बिलोंग्स टू नल सेट आएगा। तो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो हो जाएगा नल सेट, यानी इसमें आप कोई भी नंबर आप पुट नहीं कर सकते, कोई भी नंबर पुट नहीं कर सकते, क्योंकि मान लेते अगर आप पॉजिटिव पुट कर रहे हो, मान लेते हैं 2 पुट किया तो क्या होगा, 2 माइनस मॉड 2 0 आ जाएगा और नीचे 0 का लो नॉट डिफाइन। अब माइनस पुट करोगे तो -2 माइनस 2 तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नहीं पुट कर सकते, और 0 तो कर ही नहीं सकते ना। इसका लो कोई भी नंबर आप इसमें नहीं पुट कर सकते। अब अगर यही क्वेश्चन ऐसे आता कि मैं ना थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, अभी मैंने आपको दिया था x माइनस मॉड x, अब मैं उसको उल्टा कर देता हूँ, अगर आ जाए मॉड x माइनस एक्स तो क्या होगा, तो आप कहोगे कि इसका मतलब हो गया कि मॉड x माइनस एक्स 0 से बड़ा होगा, यानी मॉड x से बड़ा होना चाहिए। अब मॉड x से बड़ा कब होता है, फिर से एक बार ग्राफिकल अप्रोच देख लेते हैं। मॉड x का ग्राफ ऐसे बनता है और x का ग्राफ इस तरह बनता है। तो हम देख रहे हैं मॉड x यानी रेड वाली लाइन पिंक वाली लाइन से बड़ी कब है, जब x नेगेटिव है। तो कहेंगे x जो है वो 0 से छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम कह देंगे जो हमारा डोमेन हो जाएगा इस केस में वो हो जाएगा -∞ से 0 तक। आप चेक करके देख सकते हो कि जैसे अगर मैं -1 पुट करूँगा यहाँ पे तो ये आ जाएगा -1 का मॉड, ये रूट में की बात कर रहा हूँ मैं, रूट में -1 का मॉड और -1, तो ये 1 हो जाएगा और ये 1 + 1 2 आ जाएंगे, यानी हमारे को फाइनाइट वैल्यू आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका डोमेन होगा -∞ से 0, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये आ गया प्लस साइन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है कि आप लिखोगे x प्लस मॉड x 0 से बड़ा कब होगा, यानी मॉड x माइनस x से बड़ा कब होगा, है ना। तो अब इसके भी ग्राफ से ज़्यादा इजीली हम समझ पाते हैं। तो देखो आप क्या करो, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ बनाओ। पहले एक मॉड x का ग्राफ ऐसे बनता है, और y इक्वल टू -x की जो लाइन है जो दूसरी राइट साइड पे है उसका ग्राफ बनता है y इक्वल टू -x का। ऐसी लाइन जो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से पास होती जाती है। तो अब हमें देखना है कि इस वाले रीजन में तो दोनों बराबर है। अब मॉड x यानी रेड वाली लाइन -x से बड़ी कब है, जब x पॉजिटिव है। तो हम कह देंगे इसका मतलब हो गया कि इसका जो डोमेन है, इस फंक्शन का डोमेन वो हो जाएगा x 0 से बड़ा होगा तभी पॉसिबल है। तो हमारा जो डोमेन आ गया वो आ गया 0 से इन्फिनिटी। मीन्स अगर मैं पॉजिटिव नंबर पुट करूँगा तभी मैं इसमें फाइनाइट आंसर लिख पाऊँगा। आप चेक कर सकते हो, अगर आप नेगेटिव पुट करोगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे -2 पुट किया आपने, तो -2 पे ये 0 आ जाएगा हमेशा, और पॉजिटिव पुट करोगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो इसलिए इसका आंसर 0 to ∞ होगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन हम ग्राफिकली सोच सकते हैं। अगला है 1 - cos x। हम कहेंगे भी 1 - cos x 0 से बड़ा होना चाहिए, इक्वल टू 0 भी नहीं होना चाहिए, यानी cos x 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक बात है। अब हमें देखना है, इसका मतलब हो गया कि 1 cos x आ गया, यानी cos x 1 से छोटा होना चाहिए। और आपको पता है कि cos x की जो वैल्यू होती है
वो हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करती है। इसका मतलब cos x की वैल्यू तो हमेशा 1 से छोटी ही होती है। ठीक बात, इसका मतलब हो गया कि cos x हमेशा ही 1 से छोटा होता है। तो इसलिए ये हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। सिर्फ एक बार प्रॉब्लम होगी जब cos x 1 हो जाएगा, ये 1 होगा जब cos x 1 हो जाएगा। अब आप सोचो cos x 1 कब होता है, तो आपको एक ट्रिगो में भी मैं आपको बताऊंगा। अभी आपने ट्रिगो की नहीं, तो फॉर द टाइम में आप याद रख लो कि cos n पाई की वैल्यू -1 की पावर n होती है। यानी इसका मतलब cos जो 1 कब होता है, cos होता है even मल्टीपल ऑफ पाई पे। even मल्टीपल ऑफ पाई मतलब cos 0 पे, cos 2 पाई पे। अभी आपको शायद ये 2 पाई का मतलब भी नहीं पता होगा। 2 पाई का मतलब 360, यानी 360 के मल्टीपल पे cos x 1 होता है। यानी cos 720 भी 1 होता है। cos फिर उसका 360 का थर्ड मल्टीपल 1080 वो भी 1 होता है। तो ये सारे 1 होते हैं, बट ये होने नहीं चाहिए। तो हम कहेंगे इसका मतलब हो गया x कैन टेक एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट even मल्टीपल ऑफ पाई। तो even नंबर को हम 2n से डिनोट करते हैं, तो इंटू पाई। अभी तक हमने ट्रिको की नहीं, तो फॉर द टाइमिंग आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, और एनी इंटीजर। अगले चलते हैं क्वेश्चन। ये तो बहुत आसान है। अब मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं और मॉडुलस फंक्शन हर जगह डिफाइन होते हैं। तो इस केस में आपने कुछ नहीं करना। आप कहोगे भी ये तो ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम कुछ भी नंबर पुट करें हमारा आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो डोमेन आ जाएगा वो आ जाएगा -∞ से +∞। क्योंकि प्रॉब्लम कब आती है, अपॉन वाले में या फिर रूट वाले क्वेश्चन में, है ना। तो ये क्वेश्चन तो हर जगह डिफाइन होगा। अब यहाँ देखते हैं, हम ही कहेंगे कि डिनोमिनेटर यहाँ पे x² - 1 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 होगा तो क्या होगा, हम कहेंगे x² अगर 1 हो जाएगा तो x हमारा +-1 आ जाएगा। बट ये तो 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती और -1 भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये रेशनल फंक्शन है और रेशनल फंक्शन में कंडीशन होती है कि डिनोमिनेटर वाली टर्म 0 नहीं होने चाहिए। तो इसका हम कहेंगे कि इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 and -1। सेम क्वेश्चन यहाँ बात करते हैं बेटा। 2x - 8 0 नहीं होगा। ये कब होगा 0, जब 2x = 8 हो जाएगा, यानी x = 4 हो जाएगा। बट ये होना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब होगा हमारा जो डोमेन होगा, यानी ये फंक्शन हर जगह डिफाइन है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट 4 को हम नहीं पुट कर सकते, है ना। अब फिर से रूट वाली टर्म आ गई, तो x - 5 0 से ग्रेटर और इक्वल हो सकता है। बट क्योंकि अपॉन में है तो अपॉन में ये 0 भी नहीं होना चाहिए। तो इसको =0 हम यहाँ से हटा लेंगे। तो =0 भी हटा लेते हैं यहाँ से। तो x 5 से बड़ा आना चाहिए। अब 5 से बड़ा मतलब कब होगा, मतलब x की वैल्यू 5 से ग्रेटर कब होगी, जब नंबर लाइन पे ये 5 से ग्रेटर होगा, यानी ये वाली वैल्यूज़। यानी हमारा जो डोमेन हो जाएगा 5 to ∞। ठीक है ना। तो इस तरह से हम डोमेन निकाल सकते हैं। अभी हम रेंज की भी बात करेंगे, बट डोमेन हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। a² - x², हमने किया हुआ ऐसे क्वेश्चन। हम कहेंगे a² - x² 0 से बड़ा होगा। x का कोफिशिएंट पॉजिटिव करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, और जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई। ये जो लेस देन का साइन है वो ग्रेटर देन बन गया। अब इसके फैक्टर बना दिए x - a और x + a। अब वेवी का मेथड पे गए, नंबर लाइन पे हमने नंबर क्या प्लॉट करेंगे, x + a को 0 पुट किया तो x की वैल्यू -a आ गई। x - a को 0 के इक्वल रखा तो xa आ गया। अब वेवी का मेथड क्या कहता है, एक्सट्रीम राइट पे प्लस साइन दो, फिर चेंज कर दो साइन और फिर प्लस। और अब देखो आपको ये कौन सा साइन है, ये है कह रहा है कि <0। कोई भी चीज़ <0 कब होती है, जब वो नेगेटिव होती है। इस समय नेगेटिव रीजन को देखना है कि कहाँ नेगेटिव रीजन लगा हुआ है। तो हम कह देंगे x जो है वो -a से a के बीच में लाई करेगा। तो डोमेन जो होगा इसका -a to a हो जाएगा। तो ये आपको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट भी याद रखना है। ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट टाइम कराया था। जब 2 मॉड आते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों मॉड की कंडीशन देखते हैं। 2 रूट आते हैं तो हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ से जो डोमेन आ रहा है वो आ रहा है कि x - 4 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी x 4 से छोटा होना चाहिए। और यहाँ हम कहेंगे कि x² - 1 0 से बड़ा होगा, बट =0 भी नहीं हो सकता। तो इसलिए = साइन भी हटा देंगे यहाँ पे। अब यहाँ फैक्टर बन गए x - 1 और x + 1।
अब प्लस माइनस प्लस किया, अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो x है वो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी होना चाहिए। अब आप सोचो दोनों कंडीशन कहाँ सेटिस्फाई कर रही है, दोनों मतलब इसी नंबर लाइन पे दूसरी कंडीशन भी मार्क कर दो कि ये 4 है। हम कह रहे हैं x 4 से छोटा होगा, तो x 4 से छोटे का मतलब है ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये आ जाएगी सारी। तो फाइनली जो डोमेन आएगा वो आएगा हमारा कॉमन वैल्यू। तो डोमेन आ जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 to 4। तो ये हमारा डोमेन हो जाएगा, यानी इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू मैं पुट करूँगा तो मेरे पास आंसर सही आएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम जब दो अलग अलग कंडीशंस होती है दोनों का डोमेन निकालते हैं और जो दोनों में कॉमन होता है वो हम मार्क करते हैं। ठीक है, तो हम कह देंगे यहाँ पर D1 हो गया हमारा माइनस इन्फिनिटी से 4, D2 हो गया ये, और फिर हमने कॉमन डोमेन निकालने के लिए D1 का इंटरसेक्शन D2 के साथ ले लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत आसान है। ये तो अपॉन वाली फॉर्म है, तो क्या होगा कि x माइनस 4 0 नहीं होना चाहिए, x 4 नहीं होना चाहिए। तो डोमेन कहेंगे हम, डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये कैंसिल आउट हो गया -1 आ गया तो ये हमेशा -1 देगा, तो x कैन बी एनी रियल नंबर। आप इसको कट नहीं कर सकते अपने आप, क्योंकि ये कैंसिल आउट तभी होता है जब वो टर्म 0 के इक्वल ना दी हो, यहाँ कहीं नहीं कुछ बोला हुआ है आपको ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको बोला होगा ये टर्म 0 नहीं है तभी कैंसिल आउट करेंगे ना हम। तो हम कहेंगे भाई इसका जो आंसर है, मतलब अभी आपको अगर ऐसा जैसा भी एक्सप्रेशन दिया उसी को देख के, मतलब आपको मॉडिफाई वर्जन कुछ नहीं करना, जो भी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है उसी के बेस पे बताना होता है कि इस पोजीशन पे इसका डोमेन क्या होगा। ठीक बात है। अब चलते हैं अगले वाले पे। रूट आ रहा है तो रूट के अंदर वाली टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए, तो x 1 से बड़ा होना चाहिए। तो डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा 1 to इन्फिनिटी। तो इस तरह से हम डोमेन निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ चलते हैं अपॉन वाली टर्म में। तो डिनोमिनेटर कांट बी 0, इसके फैक्टर बना लिए। तो x माइनस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। तो x की वैल्यू 3 आ गई और -2 हो गया। बट ये तो तब आएगी ना जब ये 0 हो, बट ये तो 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये जो दो वैल्यू आ रही है ये नहीं हो सकती। तो इसका डोमेन आ जाएगा x कैन टेक एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट -2 and 3, यानी ये दो वैल्यू को छोड़ के हम x कुछ भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों वैल्यू पे डिनोमिनेटर 0 आएगा, इसलिए ये दोनों नहीं पुट कर सकते। ठीक है, और मॉड का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन दिया तो फिर से आप क्या करोगे, आप कहोगे भी मॉड का क्वेश्चन है, मॉड तो हर जगह डिफाइंड होता है, तो इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। प्रॉब्लम तब आएगी जब आपके पास अपॉन वाला क्वेश्चन हो या स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन हो। ठीक है, ये तो हो गए डोमेन के क्वेश्चंस। अभी रेंज हम अगले ट्यूटोरियल में करेंगे। अब कई बार क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे दिए होते हैं जिसपे हमें एफ एक्स दिया होता है और हमें ऐसी टर्म कुछ टर्म निकालनी होती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एफ एक्स हमें दे रखा है बेटा, हमें एफ ओ 1/x चाहिए। तो एफ ओ 1/x का मतलब क्या है, जहाँ पे भी x आ रहा है आप उसमें 1/x पुट कर दो। तो जैसे ही हम x की जगह 1/x पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/x का क्यूब माइनस 1/1/x का क्यूब। तो ये बन गया 1/x क्यूब और ये 1/x क्यूब है, तो ये ऊपर जाके बन जाएगा x³/1। अब मुझे बोला था कि एफ एक्स प्लस एफ ओ 1/x निकालो। तो एफ एक्स है मेरे पास x³ माइनस 1/x³ और एफ ओ 1/, ये क्या है, ये तो मैंने यहाँ से पुट कर दिया। और एफ ओ 1/x क्या है, ये जो मैंने निकाला है, पुट कर देते हैं 1/x³ माइनस x³। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 0। यानी यहाँ पे इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन एक और दे रखा है कि एफ एक्स हमारे को दे रखा है, एफ ओ 1/x निकालना है। तो एफ ओ 1/x कैसे निकालेंगे बेटा, हम x की जगह, x को सर्कल कर लेंगे और x की जगह पुट कर देंगे 1/x। अब इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेते हैं। तो ये x कट जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 - x/1 + x। अब अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा x - 1/x + 1, और ये जो पार्ट है ये मेरे पास एक्चुअल फंक्शन बन गया। तो इसका मतलब मेरे पास प्रूव कर दिया मैंने कि एफ ओ 1/x जो है वो माइनस एफ एक्स है। ठीक है ना। अब इसी का सेकेंड पार्ट भी हम ऐसे ही कर सकते हैं।
सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। एफ एक्स मेरे को दे रखा है x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक बात है। अब मुझे प्रूव करना है कि एफ ऑफ माइनस 1/x जो है वो माइनस एफ एक्स है, यही शो करना है हमें, ठीक बात है। तो कैसे शो करेंगे, देखो यहाँ पे -1/fx है, -1/fx है। हाँ, तो पहले हम x की जगह क्या पुट करते हैं, -1/x, यहाँ पे हम पुट करते हैं -1/x, तो बन जाएगा -1/x -1 अपॉन -1/x प्लस 1, एलसीएम लेंगे, x कट जाएगा, तो मेरे पास एफ ऑफ -1/x क्या आ गया, -1 -x अपॉन x -1। अब अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आ गया x प्लस 1 अपॉन x -1। तो ये मेरे पास इसी फंक्शन का रेसिप्रोकल बन रहा है, ये देखो x प्लस 1 ऊपर है यहाँ पे और वहाँ पे नीचे है, यहाँ x -1 डिनोमीटर में है, वहाँ ऊपर है, तो इसको हम ले सकते हैं -1/fx। तो हमने प्रूव कर दिया कि एफ ऑफ -1/x -1/fx होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है ना। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस ट्यूटोरियल का, फिर ये डोमेन पार्ट ओवर हो जाएगा और फिर अगले ट्यूटोरियल में मैं रेंज कराऊंगा और ऑलमोस्ट चैप्टर ये फिर ओवर है, ठीक है ना। तो डोमेन की प्रैक्टिस अच्छी तरह कर लीजिए। अब यहाँ क्या है बेटा, हमें दे रखा है कि एफ एक्स ये दे रखा है, अब आपको एफ वाई निकालना है। तो एफ वाई का मतलब है जहाँ जहाँ पे भी एक्स आ रहा है वहाँ पे वाई पुट कर दोगे। अब एक्स कहाँ आ रहा है उसको सर्कल कर लो, यहाँ एक्स आ रहा है यहाँ, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, वाई पुट कर दोगे, तो ये आ जाएगा ए वाई माइनस बी अपॉन सी वाई माइनस ए। बट वो आंसर हमें प्रूव करना है कि एक्स के इक्वल आना चाहिए, तो अब हम ना यहाँ पे वाई की वैल्यू पुट करते हैं। वाई किसके इक्वल है, वाई तो इस पूरे के इक्वल है, तो हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देते हैं ए एक्स माइनस बी अपॉन सी एक्स माइनस ए, यहाँ पे पुट कर देते हैं ए एक्स माइनस बी अपॉन सी एक्स माइनस ए। अब आप एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी माइनस बी सी एक्स प्लस ए बी, और इसके नीचे भी आ जाएगा सी एक्स माइनस ए, और इसके नीचे भी आ जाएगा सी ए एक्स माइनस बी सी माइनस ए सी एक्स प्लस ए स्क्वायर अपॉन सी एक्स माइनस ए। तो सी एक्स माइनस ए कट गया, और क्या कट गया देख ले एक बार, और कुछ कट रहा है एक बार देखें, ए बी से ए बी कट रहा है यहाँ पे, और ए सी एक्स से ए सी एक्स कट रहा है। तो ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस बी सी एक्स, और नीचे क्या बच जाएगा, नीचे बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी सी। अब आप ना ऊपर से एक्स कॉमन ले लो, तो ये बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी सी, और नीचे भी ए स्क्वायर माइनस बी सी है, तो ये पूरा कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स। हमें यही प्रूव करना था कि एफ वाई इक्वल टू एक्स है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेना। मैंने सारे क्वेश्चन जो लिए हैं सारे एग्जाम्पलर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, कोई इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं किया पुट, तो बट वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप इसी के बेस पे कर सकते हो और मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा। तो ये हमने डोमेन पार्ट कम्प्लीटली ओवर कर लिया है, अगले ट्यूटोरियल में रेंज करेंगे और ये चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है बेटा, थैंक यू, इसको रिवाइज कर लीजिएगा।